हाँ जी, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये जो आपका पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तत्व क्या होते हैं। तत्व मतलब जिन्हें सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण जैसे तवा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सब क्या है, जिनको आप ये समझ लीजिए जिनको आप टच कर सकें, ठीक है। कोई भी पदार्थ, उन्हें हम बोलते हैं तत्व, जो एक ही समान के हैं, है ना। आप उनको और तोड़ नहीं सकते छोटे छोटे चीज़ों में, तो उनको बोलते हैं पदार्थ। यौगिक मतलब कि जब दो चीज़ आपस में मिल के बनाई जाए तो वो क्या होती है, यौगिक। अपने अवयव में टूट जाना मतलब कि रासायनिक और विद्युत उपघटन द्वारा, मतलब यौगिक हम उन्हें बोलते हैं जो कि अब एक से दो पार्ट में टूट जाती है। तत्व जिसको हम सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते, यौगिक जिनको हम तोड़ सकते हैं। इसका मतलब तत्व बने होते हैं एक चीज़ से, यौगिक बने होते हैं दो या दो से अधिक चीज़ से, ठीक है। तभी तो आप तोड़ पाओगे जब वो बने होंगे तो। क्लियर है। ये देखिए आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके मैक्सिमम इस सारे से होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण से, ठीक है। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, वह मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। ये है लाइन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका मतलब देखिए, आपने अगर पानी में चीनी डाली, वो चीनी पूरी तरह घुल जाएगी, ठीक है। तो वो वाला मिश्रण हो गया समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण कौन सा होगा, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं। मतलब कि मान लो आपने पानी में डाला रेत, तो रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाएंगे पानी में, तो वो होता है हमारा विषमांगी मिश्रण, ठीक है। और फिर क्या होता है, विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन मतलब क्या होता है, जब आप एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन, ठीक है। विलयन मतलब क्या हो गया, जब एक या एक से अधिक चीज़ आपस में मिलती है और वो पूरी तरह से घुल जाती है, उसे हम बोलते हैं विलयन। विलयन को इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में आपने कुछ मिला दिया, ठीक है। किसी भी चीज़ में आपने कुछ भी मिलाया, जैसे आपने पानी में नींबू मिलाया, आपने पानी में चीनी मिलाई, ठीक है। जब हम नींबू जल मिलाते हैं, हम जब नींबू जल पीते हैं उसमें चीनी होती है, उसमें नमक होता है, तो ये सब जो आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं, विलयन, ठीक है। याद रखना बेटा, जो ये विलयन होता है ना, ये हमेशा पानी में ही बनेगा। पानी में ही आप कुछ ना कुछ चीज़ मिला रहे हो, ठीक है। तो ये तरल तरल तरीके की चीज़ों को बोलते हैं विलयन। सॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। विलयन को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है विलय और एक विलायक। मान लो आपका ये पानी था, पानी में आपने क्या मिलाया, चीनी, तो बेटा चीनी चीनी हो गई आपकी विलय और पानी हो गया आपका विलायक। जो चीज़ आप मिला रहे होते हो वो होती है हमारी विलय, और जिस में मिला रहे होते हो वो होता है आपका विलायक, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। जो मिश्रण आपस में पूरी तरह से मिल जाए वो होते हैं समांगी मिश्रण, जो नहीं मिल पाते वो होते हैं असमांगी मिश्रण, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिश्रण के प्रकार, आपका वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और आपका निलंबन, ठीक है। जैसे कि आपने पानी में चीनी मिलाई, ठीक है। अब मिलाने के बाद क्या होगा, क्या वो आपको चीनी तो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगी, है ना। तो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, क्या वो आपको दिखेंगे अपनी आंखों से, नहीं दिख पाएंगे, है ना। वो इतने छोटे छोटे हैं कि बच्चे वो पानी में पूरी तरह से घुल गए। वहीं आपने अगर रेत
मिलाई होती पानी में तो वो आपको दिखती। क्यों दिखती? क्योंकि वो पानी मिल ही नहीं पा रही, उसके जो रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं जो आपको पानी में दिख रहे हैं। वास्तविक विलयन मतलब कि ऐसा विलयन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि पूरी तरह से घुल जाता है जो भी आप डालते हो। जैसे कि आपने डाला, हम इनको आंखों से नहीं देख पाते, मतलब आप इनको पता नहीं लगा पाओगे कि अगर मैंने ग्लास में नमक डाला है या चीनी डाली है, अगर मैं उसको घोल के ला रही हूँ, आप पता ही लगा पाओगे अपनी आंखों से कि किस में चीनी है किस में नमक है। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण जो पूरी तरह से घुल जाते हैं वो होते हैं आपके वास्तविक विलयन। और बेटे इनके पार्टिकल का साइज़ 10⁻⁹ मीटर से छोटा होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर के MCQ में आ सकता है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि टिंडल प्रभाव नहीं देते हैं ये। टिंडल प्रभाव मतलब क्या होता है? टिंडल प्रभाव मतलब छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, कोई भी तत्व हैं छोटे छोटे छोटे, उनसे लाइट आई है ना, लाइट आई और टकरा के ऐसे फैल जाना, लाइट का टकरा के फैल जाना, इसको हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव वहीं दिखाई देगा जहाँ पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, पर ये जो वास्तविक विलयन होता है इसमें तो पार्टिकल्स, जो पूरा सॉल्यूशन है, जो आपका पूरा विलयन है वो तो पूरा घुल जाता है ना। अब चीनी का पानी है, चीनी का पानी में, चीनी पूरी तरह पानी में घुल गई तो लाइट आएगी भी तो वो टकरा के जा ही नहीं पाएगी, आपको वो उसका रास्ता दिखाई ही नहीं देगा। तो जहाँ पर आपको रास्ता ना दिखाई दे वहाँ पे टिंडल प्रभाव नहीं होता। टिंडल प्रभाव होने के लिए पार्टिकल्स दिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेटा वास्तविक विलयन में तो पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं क्योंकि वो पूरा घुल जाता है, तो इसलिए इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता। अब आता है कोलाइडल। कोलाइडल में क्या होता है? जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁶ के बीच में। जो कण होते हैं, कण का साइज वास्तविक विलयन में था 10⁻⁹ से छोटा, कोलाइडल में है 10⁻⁹ और 10⁻⁶ मीटर के बीच में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, याद रखना। कोलाइडल में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मदर्शी मतलब कि माइक्रोस्कोप होते हैं ना, जिनमें हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, उनसे आप देख सकते हो। आंखों से नहीं देख पा रहे पर आप उनको उससे देख सकते हो, माइक्रोस्कोप वगैरह से पार्टिकल को। क्लियर है? और इसमें टिंडल प्रभाव होता है। और देखो एक और चीज़ पूछ लेते हैं बेटा, पूछते हैं कि जो वास्तविक विलन है क्या वो आपको फिल्टर कर सकते हो? अरे पर फिल्टर कैसे करें? फिल्टर करेंगे तो क्या आप मान लो मैंने चीनी का पानी दिया है, वो तो मैंने पूरा घोल दिया, क्या वो फिल्टर पेपर से आप उसको अलग अलग कर सकते हो? चीनी और पानी को नहीं कर सकते। तो बेटा वास्तविक सॉल्यूशन तो अलग हो ही नहीं सकता। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ये भी है कि आप वो भी आर पार निकल जाएगा। जब आप कागज़ रखोगे ना, फिल्टर पेपर, मान लो आपने बेटा जो होता है ना दूध, और जो आपका रक्त होता है, खून, दूध हो गया, रक्त हो गया, ये सारे कौन से सॉल्यूशन है? कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल के कण छना कागज में से पार नहीं निकल सकते। क्लियर है? तो ये आप लोग याद रख लेना। अब आ जाते हैं आपका सस्पेंशन। बेटा सस्पेंशन को बोलते हैं निलंबन। निलंबन की जो कण होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, जैसे 10⁻⁻6 से बड़े होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं। इन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि हमने डाल दिया पानी में, रेत डाल दिया, पानी में बालू डाल दिया। ठीक है, और इसे हम विषमांगी मिश्रण भी बोलते हैं क्योंकि मिल नहीं पाता है पूरी तरीके से। और इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों अवस्था हो सकती है। कभी कभी इसमें दिखाई भी दे सकता है, कभी नहीं भी दिखाई दे सकता है। और इसे हम फिल्टर पेपर के यूज़ से अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने आपने रेत मिलाई पानी में और आपने फिल्टर पेपर रख दिया, तो फिल्टर पेपर में क्या होगा? जैसे ही आप पानी डालोगे,
पानी नीचे पहुंच जाएगा, रेत ऊपर रह जाएगी। तो आपने कर लिया अलग अलग। ठीक है, तो आपको ये 3 याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपको ये वाली टेबल याद करनी है सबको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पूछा जाता है, आपको ऐसे पूछ लेंगे बेटा कि फॉर्म में विलय कौन है, विलायक कौन है। विलय मतलब जिसको मिलाते हैं, विलायक मतलब कि जिसमें मिलाया जाता है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो हम पानी में नींबू को डालते हैं, नींबू को डालते हैं ना, तो नींबू क्या होता है, विलय, और पानी क्या होता है, विलायक। जो ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं विलायक। तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि फॉर्म का बताइए, फॉर्म किस किस से मिलके बनी है। तो फॉर्म जो है वो किस में आती है, आपकी गैस और ठोस चीज़ को मिलके बनी हुई है। ठीक है, ठोस चीज़ विलायक है और गैस क्या है, विलय। बस आपको बेटा ये पूरी टेबल याद करनी है, इसमें से सवाल आएंगे ही आएंगे कि एरोसोल किससे बनी है, फॉर्म इमल्शन किससे बना है, जेल किससे बनी है, ठोस किससे बना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बस इससे ज़्यादा तो आपके है नहीं चैप्टर में। आप इतना कर लें, इसमें से 100% सवाल आएंगे।